ये है, वो लिख करके, चूंकि कई लोगों का नहीं और भी कई लोगों का दस्तखत रहेगा ना। नहीं नहीं, आप सबका भी तो, कुछ लोगों, कुछ जिम्मेदार लोगों का भी तो नहीं, वो असल में सबका दस्तखत रहेगा ना। तो मैं यही चाहता हूँ, आप अल्फाज बता दीजिए। नहीं, मैंने ये कह दिया, आप अपने अल्फाज में ये जो मुझको कहना था। सूफी इस्लामिक बोर्ड की जानिब से क्या बतौर मुद्दई मुस्तदिल मुस्बित क्या कह रहे? अब वो तो बताइए, आप बता दीजिए। मैं चाहता हूँ कि बात आगे नहीं बढ़े। आप जो चाहेंगे वो आप होंगे। हम तो ये चाह रहे हैं कि मुनाफिक़त अमीर माविया का शिकायत आ जाए। आप क्या अगर बात इतनी मोतबर है तो आप मान सूफी इस्लामिक बोर्ड की जानिब से और आप लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए, गुफ्तगू सुननी चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि हर बात आपकी समझ में आ जाए। आप खुद कोर्ट में जाते होंगे अपने किसी मामले को लेकर के, मैटर को, आपका वकील, आपके बगल वाले का वकील, वो जज से बहस करता है, आप लोग खड़े रहते हैं, क्या बोल रहा नहीं समझ में आता है, खामोशी से सुनिए बस। लाइन ही खत्म हो गई। एक फिरका आपके यहाँ पैदा हो, इस्लामिक बोर्ड, चूंकि वो अपने आप को अहले सुन्नत लिखेगा नहीं, उसके ध्यान में आएगा ही नहीं। मैं तो बिल्कुल मुनाफिक़त अमीर माविया के बाद हो गया, हो गया सब कुछ, चौराहे पे हो गए। और कुछ देखिए, मैं पढ़ दूं कुछ हो फिर बताइए, मैं वो भी लिख दूँ। मौजू सूफी इस्लामिक बोर्ड की जानिब से ये वो मुनाजरे का मौजू तय करा। थोड़ा सा रहेगा ना, बेंगलौर भी तो लिख दीजिए जी, पूरा पता तो लिख दीजिए, मतलब तंजीम है तो कहीं की है ना वो। ठीक है ठीक है, तो इसलिए कहते नहीं आप बता दें ताकि लिखूं, ताकि नहीं वो असल में जी जी हमारा लेटर हेड है, उसमें एड्रेस भी है, लेटर हेड को लिख कर दो। हाँ, लो लेटर हेड लो, बेस्ट। तो उस पर टाइम ज़्यादा है, मैं चाहता हूँ कम से कम वक्त ना। हमारा लेटर सही है, सही है। लेटर जरा देखिएगा, नमाज का वक्त कै बजे तक है? जोहर का वक्त कै बजे तक है, उसको देखिएगा। ये जो लिखा होगा लिखा होगा शहर बेंगलुरु, 27 मिनट लगे। लिख दीजिए। हाँ ठीक ठीक ठीक, लेटर पर लिख कोई बात नहीं, हाँ बैठो वही ले आइए। हो गई ना सूफी इस्लामिक बोर्ड कर्नाटक। अब मुझको जाना है, आप बकिया देखेंगे जी। मुझे हर हाल में 6 बजे एयरपोर्ट पे पहुंचना है। नहीं नहीं, तो वहाँ नहीं, बोर्डिंग वगैरह तो सब है, फ्लाइट का टाइम कैसे इधर उधर हो सकता है? चालू रखो, बहुत मसाइल है। हाँ, सूफी इस्लामिक बोर्ड कर्नाटक की जानिब से ये सूफी इस्लामिक बोर्ड है, नीचे एड्रेस है यहाँ। हाँ, फिर भी लिख देना या फिर लोग लेटर पे जरूरत नहीं है। ये मौजू लिख दो, मौजू मुनाजरा, यहाँ से लिखो, यहाँ से मौजू जानिब से मौजू मुनाजरा, ये मौजू, ये मौजू, एक एक लफ्ज़ पे ध्यान दो, 1075 ये मौजू मुनाजरा। हमको ज़्यादा बोलता था आज उसको बंद। हाँ जी, अब समझ में आ जाएगा। गैर आलिम को बात कहना हराम है। कह दिए तो आपको आपको निजात मिल गई। हम तो हो गया ना, हम ऐसा है
नमाज का इंतजाम यहाँ हो सकता है? हाँ है। वालिद हाँ तो ठीक है, मैं तो बावजू बैठा हूँ ज्यादा और बस शफी भाई नमाज का वक्त खत्म हो रहा है, नमाज पढ़ने में सुने। उसके बाद और जो चीज़ें हैं जैसे किस डेट में होना चाहिए, कहाँ पे होगा, तो वो लोग, लेकिन अभी इसमें बस थोड़ी दो चीज़ रह गई है, वो मैं उनसे पूछूंगा। ठीक है? नहीं वो आप लोग तय कर लीजिएगा, अभी कुछ और चीज़ें हैं उसमें, लेकिन खास चीज़ जो है वो मैं अभी वो जो लिख के दे रहे हैं ना, उसमें एक चीज़ मैं उनसे और पूछूंगा। हाँ हाँ पढ़ दो, पढ़ दो, सुना फिर कुछ पढ़ के सुना और कुछ साइन बीच में नहीं बनेगा, डेट भी डालना है ना। चलिए हाँ हाँ नहीं होगा फिर जवाब भी देना है ना, इसके लिए थोड़ा पढ़ लें। तो दोनों सदर लोग बात कीजिए और कह दीजिए कि इस पर अभी गुफ्तगू नमाज के बाद होगी, बस बात कर लीजिए। कहाँ हाँ इत्मीनान से लिखना है तो लिखें, यार नहीं तो नमाज के पूर्व बिल्कुल टाइम खत्म हो गया, मजा हो जाएगी, आ जाएगी। नहीं पढ़ते हैं जी। हाँ यहाँ डालना है, हाँ ये डाल देते हैं। ये साहब बताइए, गुफ्तगू ठीक रही? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह बहुत मैं सब तहरीर करूँगा। नमाज की बात है ना, बोलती बंद हो गई ना, एक ये ना कहे कि गली हो गया ना। बहुत दूर से सुन रहे। आपका नाम क्या? आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। बहुत मजा बहुत सुनने में आपने बहुत सुनने में आदमी आप माशाल्लाह आपने कर दिया, ये उनका। आप लोगों में से भी कोई करेगा? उन लोगों में से? अच्छा ये चीज़ आप जैसा मुनासिब समझे। अभी तो मोहर लगाई ना उन्होंने, ये हाँ अपने यहाँ यहाँ के जो जिम्मेदार हैं जैसे सदरे, अच्छा, और दो एक और जिम्मेदारों से दस्तखत करवा लीजिए। और इस पर मैं थोड़ी सी अभी गुफ्तगू करूँगा उनसे, तो आप कह दीजिए कि दोनों लोगों को नमाज पढ़ने का मौका दिया जा रहा है, नमाज के बाद फिर बैठ जाएंगे, कह दीजिए ताकि हम लोग उठें। डिबेट नहीं नमाज का मौका दिया, नमाज के बाद ठीक है, चलें। ठीक, इस पे यानी आवाम के सामने एक बार उसका सवाल पूछ लें, वो आवाम के निफाक का मतलब क्या है? इसका अमल नहीं, अभी तो आपने कहा था कि लिख करके दे देंगे। नहीं, अभी तो आपने कहा था लिख करके दे देंगे। निफाक के इल्जाम कहते हैं, दोनों तो अमल तो है ही। आप जब एक बार कह चुके कि एक बात नहीं होगी, वो लिख करके दे देंगे, तो या तो आप लोग हमारे अपने एतबार से हमको चलाइए। नहीं, कुछ भी बोलें, जब दोनों सदरों ने तय कर लिया कि भाई बात नहीं होगी, वो लिख करके दे दें, आप साइन कर दें, तो फिर अब हमने उसको मान लिया। अब फिर ऐसे करके ऐसे नहीं होता है। हम मुख्तसर वो जब बढ़ाएंगे और बेंगलौर की तरफ से इस्लामिक सूफी क्या है वो बोर्ड बेंगलौर को मौजूद मुनाजरा कोई हम लिख के देंगे, लेकिन मुफ्ती साहब वहाँ से कह दें। हाँ हम लिख के देंगे। मौजूद मुनाजरा नहीं आवाम को तो पता चलना चाहिए ना। मुनाजरा की तरफ से बोर्ड के लिए मौजूद मुनाजरा दर्ज झैल है। वो आप लोग समझिए, जो टाइम आप लोगों ने मुझे दिया था वो टाइम खत्म।
कर देना बोलो, उसको दे रहा हूँ टिंगर। मुनाफिक से उनकी क्या मुराद है, वो सिर्फ हमारी मुराद थोड़ी, उनकी अपनी मुराद है ना, हमारी मुराद नहीं है। अब वो मुनाफिक से क्या जो लिखेगा बस उतना वो खुद बताएगा। हमारा मौजूद मुनाज़रा दर्ज है। नहीं, कोई बहस नहीं है, कोई बहस नहीं कर रहे हैं। किबला मुफ्ती साहब से ये अर्ज है कि मुनाफिक वैसे तो एक वाज़ेह है, हर कोई समझता है मुनाफिक किसे कहते हैं, जिसके कौल फेल में तजाद हो। लेकिन मेरी गुजारिश अर्ज मुफ्ती साहब किबला से ये है कि मुनाफिक के माना में जो भी इश्तिबाह हो, उस इश्तिबाह को बयान कर दे कि कौन सा मुराद लेते हैं। हम अभी लिख के देते हैं कि मेरी मुराद ये माना है। मुफ्ती साहब, हम चाहते हैं अवाम भी सुन ले। मसला असल में ये है कि आप नजरिया रख रहे हैं हज़रत अमीर मुआविया की बातों से, आप मुतय्यन कर रहे हैं ना, हम भी तो आप जोर दे रहे हैं कि आप बताइए, हम मुतय्यन करेंगे। आप आज तक क्या मानते आए हैं वो आप बताइए। मुफ्ती साहब मुतकल्लिम हैं, अभी मैं मुआविन की हैसियत से हूँ। हाँ, बात कीजिए, मैं बात कर लीजिए। दूसरे काम में आपसे बात कर रहा हूँ, आप आज तक क्या मानते आए हैं, इसका मतलब आप जो है अमीर मुआविया को मुनाफिक मानने वाला ये मुतय्यन नहीं कर पाए कि हम अमीर मुआविया को मुनाफिक, कौन सा मुनाफिक मानते हैं, आप बताइए। मैं चूंकि देखिए बात आगे करें, हाँ, बात हम आगे नहीं बढ़ाना चाहते। देखिए हम भी बात आगे नहीं बढ़ा, किबला बस मैं अर्ज कर रहा हूँ, खामोशी आपने कह दी। मैं ये जो मैं कह रहा हूँ सिर्फ इसलिए ताकि फिर ये मजीद आगे बात न बढ़े। हम कुछ लिख के देंगे तो फिर ये होगा कि इससे क्या मुराद है। तो हम चाहते हैं कि मुनाफिक के माना में आपको इश्तिबाह क्या है, कि हो सकता है इन्होंने ये मुराद लिया या वो, आप वो इश्तिबाह बयान कर दीजिए, हम तायीन कर देते हैं कि ये मैं ये माना मुराद लेता हूँ। चलिए ठीक है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आज तक आप हज़रत अमीर मुआविया को मुनाफिक मानते आए हैं, किस एतबार से मानते आए, वो आप बताएं। वो वजाहत कर दीजिए, आपको इस्तिबाह कहाँ हो रहा है। हम इस्तिबाह की बात नहीं कर रहे हैं, हमें इस्तिबाह क्यों हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो मानते ही नहीं, इस्तिबाह आपको हो रहा है जब भी आप वजाहत कर रहे हैं। इस्तिबाह में आप फंसे हुए हैं, आज तक आपको ये पता ही नहीं कि आप मानते हैं। मैं फंसा हुआ भाई, आपने जो कहा मुनाफिक है, आप हुक्म लगाइए जुमले ताम्मा खबरिया होना चाहिए, जबकि वो भी पहले जुमले ताम्मा ही था। मैंने लिख के दे दिया, हम इसीलिए हम अर्ज कर रहे थे कि मुफ्ती साहब किबला खुद फरमा दें किन अल्फाज में मैं लिख के दूं। तो अब भी मैं तैयार हूं, मैं कहता हूं लिख के दूंगा, साइन करके दूंगा, सब कुछ, लेकिन आप खुद फरमा दीजिए कि मुनाफिक के इतने मानी होते हैं, इन मानी में से आप कौन मुराद ले रहे हैं, बस हम बता देते हैं। अरे तो ये तो आपको तय करना होगा ना। नहीं, आप भी जानते हैं। एक बात मुझे बताइए भाई, सवाल आप कर रहे हैं तो सवाल तो वाज़ेह करें। एक मिनट सवाल वाज़ेह कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरात, दोनों तरफ के जिम्मेदारों ने शरायत मुनाजरा के लिए 5 बजे तक वक्त मुतय्यन किया था। आप सब ने देखा कि 4 घंटा सिर्फ और सिर्फ गैर मुस्तनद आलिम से गुफ्तगू करने में ज़ाय हो गया। अगर फ़िलहाल जो हमारे मुतकल्लिम हैं, मुखातब हैं, अगर मुतय्यन हो गए होते तो शायद बहुत सारी बातें इसी वक्त तय हो गई होती, लेकिन अफसोस। खैर, अभी दोनों तरफ के सदर हजरात से मैंने गुजारिश की कि 5 बजे का वक्त ख़त्म हो गया, अब आगे आप लोगों का क्या मशवरा है। इन हजरात ने कहा कि आप शराइत जो लिख कर दे दें वो उस पर दस्तखत करके तैयार हो जाएंगे, लेकिन फिर गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो गया। मुफ्ती शहजाद साहब ने बात जो रखी है वो बिल्कुल उसूल मुनाजरा के मुताबिक है, इसलिए कि मुफ्ती साहब ने जो कहा है, मुफ्ती शहजाद आलम साहब ने, उसमें कोई भी बात बेउसूली नहीं है। इसमें लिखा है कि यअलम अन्नल वाजिब अलस्साइल अन युतालिब अव्वलन मा अमकनहु मिन तारीफ मुफरदातिल मुद्दआ व तायीनिल बहस व तमयीज़िही अन साइरिल अहवाल कमा इज़ा
कमा इज़ा दाल मुअल्लिल अन्न नियत लैसत बिशर्तिन फिल वज़ू फयंबगी लिस्साइल अन यक़ूला मन नियत व मशर व मल वज़ू। ये लफ्ज़ उसूल मुनाजरा के हैं। सब इल्म वाले समझते हैं कि इल्म क्या चीज़ है। इस इबारत का मतलब यह है कि अगर किसी ने कोई दावा पेश किया तो सामने वाले के ऊपर वाजिब है, इसमें वाजिब लिखा हुआ है, वाजिब है कि वो जिस हर्फ की वजाहत चाहे सामने वाले से उसकी वजाहत तलब कर सकता है, और सामने वाले पर लाजिम है कि वो अपनी मुराद बताए। तो मुराद हम नहीं बताएंगे, मुराद जो इस्तेमाल कर रहा है वो बताएगा। इसलिए हमसे मुतालबा करना उसूल मुनाजरा के खिलाफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, पहले मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि बेहतर ये होगा कि क़िबला मुफ्ती साहब जो अल्फाज में चाहते हैं वो बता दें, हम उन अल्फाज में लिख करके दे देंगे। अभी आपने सवाल किया है, आपकी जिम्मेदारी और आपकी जिम्मेदारी। हम बोलते हैं आप उठ के आए, ये इजाजत, ये गलत। मुफ्ती साहब कह रहे हैं, अभी मैंने लिख के दिया, सबने कहा ठीक है। अब कहते हैं निफाक, मुनाफिक का क्या मतलब है? कौन नहीं जानता है मुनाफिक का क्या माना है? मुनाफिक का कौन अब यहाँ पर कुरेद करने कोई, अब आप मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि कौन सा माना मुराद ले रहे हो, तो हम कहते हैं आप इसका मतलब यह है, जब मुफ्ती साहब मुझसे ये कह रहे हैं आपकी मुराद क्या है, तो इसका मतलब यह है कि निफाक क्या है, चंद है ना। तो हम अपनी तरफ से बयान करेंगे तो फिर उस पर सवाल हो सकता है। इसलिए मैं क्या है, गुफ्तगू का सिलसिला मजीद आगे न बढ़े, असले मौजू पर गुफ्तगू और शराइत जल्द से जल्द तय हो जाएं। इसलिए मैं चाहता हूं जहां पर इश्तिबाह हो रहा है, मुफ्ती साहब को लग रहा है कि पता नहीं ये माना मुराद ले रहे, वो ले रहे हैं, मुफ्ती साहब किबला भी साहिब इल्म है, उनको मालूम है कितने मानी है, वो कहते हैं कि आपको कौन सा मानी, इन मानी में से कौन सा मुराद ले रहे हैं, हम लिख देंगे। हम यानी कलाम का सिलसिला नहीं बढ़ाना चाहते, हम भी चाहते हैं जल्द अज जल्द शराइत मुनाजरा तय हो जाएं। हम कुछ कहेंगे तो उस पर फिर सवाल होगा, लेकिन जब किबला मुफ्ती साहब फरमा देंगे कि इन मानी में से आपकी कौन सी मुराद है, मैं खुदा शाहिद है, सिर्फ 2 टोक में हम फौरन लिख के दे देंगे। आप चाहे मुफ्ती साहब सवाल कर ले तो हम जवाब दे देते हैं, या तहरीर दे दे कि इतने मानी हैं, इतने मानी में से कौन सा मुराद ले रहे हैं, हम बता देते हैं कि ये माना मुराद है। भाई इसमें क्या हम बात बढ़ा रहे हैं, इसमें हम क्या बात बढ़ा रहे हैं? आप लोग, आपने अभी उसूल सुन लिया, कलाम आपका है, मुराद मैं बताऊंगा। नहीं, आप मेरे उसकी मुराद मत बताइए, सिर्फ माना बता दीजिए कि इतने मानी होते हैं। मुराद दावा आपका है। आज तक आप मुबहम अकीदा ही रखे हैं। इसका मतलब है कि आप खुद वजाहत नहीं कर पा रहे हैं कि हम कौन सा अकीदा मुराद लें। आपके नजदीक खुद ही मुतय्यन। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम तो जो दावा करते हैं या करेंगे। फिर मेरा वक्त था, किबला मुफ्ती साहब ने फिर शुरू कर दिया मेरे वक्त में। भाई हम कहते क्या नहीं, गुफ्तगू को कम से कम समेटना चाहते हैं। मैं चाहता हूं मजीद आगे सवाल न, देखो आपने कहा था इसे लिख के दे दीजिए, सवाल हुआ ना, हमको मालूम था फिर सवाल होगा, तो मैं क्या है मजीद सवालों का सिलसिला आगे न बढ़े, गुफ्तगू आगे न जाए। ये नहीं कि बस एक ही चीज में सारा वक्त खत्म हो जाए, बकिया बाद में हो सके। लिहाजा मुफ्ती साहब कहते इतने मानी होते हैं, हम ये आप मेरी मुराद मत बयान कीजिए, हम मुराद बयान करेंगे कि मैं ये मुराद है, सिर्फ माना बता दीजिए कितने कौन से, ताकि आपके मुताबिक हम बताएं। हम ये कहेंगे तो मुमकिन है कि आप और कोई उसमें निकालो कि ये भी माना मुराद हो सकता है, आया ये तो नहीं मुराद है, तो आप बता दीजिए। हम तायीन कर दे रहे हैं, लिख के दे रहे हैं कि हम ये माना मुराद ले रहे हैं। भाई इसमें हम क्या गलत कर रहे हैं? अच्छा मुफ्ती साहब जी किबला, आप उसूल के हिसाब से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? मैं बेउसूली गुफ्तगू, तफसीर की किताब है, जब आपको पूरी तफसीर की दावा आपने किया है ना, कौन सी किताब है? तफसीर की और आगे लिखी दावा हम शायद, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप क्या मानते आए हैं, ये तो कम से कम मुतय्यन कर लीजिए। मैं मुतय्यन कर दे रहा हूँ भाई, आप कहाँ मुगालता दे रहे हैं, आपको अभी मुनाफिक का माना ही पता नहीं है, आप कौन सा अकीदा रखे हैं, दलील तफसीर हदीस इधर उधर घूम रहे हैं, कम से कम तायीन तो कीजिए ना। ऐसा है, ठीक है, ये वकील हैं तो जो लोग ये कहते हैं उन्हीं से पूछ लीजिए, वही बता दे। आपने अभी एक लफ्ज बोला है कि मुनाफिक, जो लोग नारा लगा रहे थे उन्हीं से पूछ लीजिए क्या माना मुराद है। भिजवा दीजिए, चलिए। किस है?
मुनाफिक से क्या मुराद देते हैं, इनसे बुझवा दीजिए, क्योंकि आप तर्जमानी कर रहे हैं वकील के हैसियत से आप आए हैं, आप इन्हीं से बुझवा दीजिए। बतौर क्या मुनाफिक? तफसील अभी आपने हदीस, कहा शरह मुनाफिकत का माना तो वाज़ेह उसूल है, सब हदीस। जानते हैं। हाँ, तो? कहा था आपने, तो आप अपने अहबाब से बुझवा दीजिए कि मुनाफिक से लोग क्या समझते हैं, हमें बता दीजिए। चलिए उसूल मालूम हदीस। अब फिर आप उधर जाए, हम किसी को बेच में मैं कहीं नहीं कहा भाई, मेरे इसमें क्या भाई इबाम है, मैं क्या गलत बात कह रहा हूँ? नहीं, ये फिर मुझे मजबूरन जुमला इस्तेमाल करना पड़ता है कि आप शातिराना चाले इख्तियार कर रहे हैं। मैं क्लियर कट कह रहा हूँ, मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरे मोहतरम, मेरे किबला, मेरे बुजुर्गों मोहतरम, आप सिर्फ ये बता दीजिए इतने मानी हो सकते हैं, आपकी मुराद क्या है, मैं मुराद बता देता हूँ। अरे भाई हम क्यों बताएंगे, तो आप नहीं बताएंगे तो हम भी नहीं तायीन करेंगे। बस आपका अकीदा सवाल आपने उठाया है, बात को आपने बढ़ाने की कोशिश किया है। अगर आप नहीं तायीन करें, माना नहीं बताएंगे तो हम तायीन नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप आज तक मुज़ब्ज़बी न बहना ज़ालिका ला इलाहा इल्लल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह में मर्जी शुमा हर चे खाई कुन, आपकी मर्जी, जो चाहे कहें, जो चाहे करें, लेकिन मैं उसूली गुफ्तगू से जर्रा बराबर आगे इधर उधर नहीं हूँगा। आप मुराद जानना चाहते हैं, माना बताइए, मैं अपनी मुराद बताता हूँ, मैं अपनी मुराद बताता हूँ। सुनिए मिसबाही साहब, जी, आपसे अभी मुफ्ती साहब के मुनाज़रे के दावे के ताल्लुक से जो इबारत पेश की और कहा कि साइल पर जरूरी है कि वो मुअल्लिफ से मुद्दई से उसके अल्फाज़े मुफ़रदा के बारे में पूछ सकता है। तो मैंने कहा कि आप सवाल नहीं कर सकते, मैं बिल्कुल कीजिए, मैं कहता हूँ सवाल कीजिए, लेकिन सवाल के साथ सवाल को वाज़े कीजिए, सवाल को मुनक्कह रोशन वाज़े कीजिए, ताकि मैं जवाब भी वाज़े रहे। जवाब की वजाहत सवाल की वजाहत पर मौकूफ है। सवाल ही गैर होगा, गैर वाज़े होगा तो जवाब भी वैसे होगा। लिहाजा मैं ये चाहता हूँ आप क्या कहते कि ये जो आपने मुनाफिक कहा है, मुनाफिक का ये भी माना हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, इनमें से आप कौन सा मुराद दे रहे हैं? चाहे लिख के दे दें, चाहे कह दें, हम अभी बताते हैं, 1 सेकंड के अंदर हम जवाब देंगे, हम जरा भी बात को तूल नहीं देंगे। 1 सेकंड में जवाब कैसे होगा? आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ, सारे लोग सुन ले दोनों तरफ के। मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि तुम अमीर मुआविया फिर आगे बात बढ़ेगी, आगे फिर बढ़ेगी, कोई खत्म कर देंगे, नहीं खत्म होगा। अभी बोल रहे थे खत्म होगा, हम कसम खाने को नहीं खत्म होगा, मैं कसम खा के नहीं खत्म होगा, नहीं खत्म होगा, लेकिन हम दे देंगे। ठीक है, हम माना बताते हैं, मुराद बताते हैं, बात वही खत्म होगी। अल्लाह ताला अन्हु को मुनाफिक मानना है, ये मेरा हक है, मैं आपसे सवाल कर सकता हूं। ठीक है, आप बताइए किसने आपको कहा है कि आप सवाल करने का हक नहीं है? मैं भी कहता हूँ, मैं मुस्बित मुस्तदिल की हैसियत से हूँ, सवाल कीजिए, मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब से देने, लेकिन मेरा सवाल ये है, ओ मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरे मोहतरम, अपने सवाल को वाज़े कर दीजिए और सवाल को मुनक्कह कर दीजिए, रोशन कर दीजिए, ताकि जवाब भी रोशन रहे। अब अगर आप बसीद हैं कि हम नहीं बयान करेंगे, तो देखिए हम 2 माना निफाक के माना बयान करते हैं और इसकी क्या मुराद है हम क्या है बता देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर बात आगे नहीं बढ़नी चाहिए मौजू के ताल्लुक से। अगर आप लोग कहें कि हाँ नहीं बढ़ेगी तो मैं बताऊं, ठीक? अगर आगे बढ़ी बात तो अच्छा एक बात मुझे बताइए, हाँ, मुफरदात, लफ्ज मुफरदात है उसमें, मुफरदात ये मुफरद वाहिद कर दी गई है, मुफरदात जमा कर दी गई। हाँ, आप ये कैद क्यों लगा रहे हैं कि आगे बात नहीं बढ़ेगी? आपके दावे में अगर कुछ गड़बड़ी होगी हम फिर उसकी वजाहत आपसे। भाई इसमें क्या गड़बड़ी है कि हम मुआविया को मुनाफिक मानते हैं आपके नजदीक। अब आप कह रहे हो इबहाम है तो माना नहीं बयान कर रहे हो, तो अब हम बयान करेंगे। मुनाफिक का माना बताएं। तो अगर क्या है ऐसा जवाब चाहे तो बिल्कुल क्लियर कट वाज़े रोशन हो, तो अपने सवाल को वाज़े रोशन कीजिए कि इतने मानी हो सकते हैं, इनमें से कौन सा माना मुराद आप ले रहे हैं। ओ मेरे अजीज, मैं इसमें क्या गलत कह रहा हूं? मैं कहता हूं अभी 1 सेकंड में मैं जवाब दूंगा। एक बात लिखा है आप हम खुद देखिए, आप जिद करेंगे यहीं पे हमारे बैठ रहे हैं। मैं पीछे जब तक मानी की तायीन नहीं करेंगे और माने नहीं बयान करेंगे इतने मानी है, हम नहीं बताएंगे। आपको तायीन नहीं करना है, आपको मानी बयान करना है, तायीन मैं करूंगा, मुराद मैं बताऊंगा। आप जिद करेंगे तो हम भी करेंगे। देखिए हम सारे मुनाजरे में जो शातराना, हम खूब अच्छे से वाकई में निकलने नहीं देंगे, फिर हमें मजबूर होकर हमको वो लहजा इख्तियार करना पड़ता है। मेरे अजीज, मैं नहीं चाहता हूँ कि बिला मुफ्ती साहब मेरे मोहतरम है, आप मेरे मोहतरम हैं, आप मेरे बुजुर्ग हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि बात बढ़े आगे। तो आप कह दीजिए माना बयान कर, या तो फिर ये जो मैं बयान करूँ
साथी लोग तो आपके साथ बैठे हुए हैं, आप माने के तायीन करें, खत्म करें इसको। मैं तो माना तो बताएं कि कितने मानी होते हैं, हम तायीन करते हैं। और बकिया शर्तें बात आप पढ़ा रहे हैं। दीगर शराइत लेटर पैड के साथ मुंसलिक है। जी, एतकादी अमली ये बताया है, एतकादी अमली दोनों हम कहते हैं। वो मुनाफिक फिल एतकाद भी है, मुनाफिक फिल क्या है, फिल अमल भी है। लिख दीजिए, ठीक, लिख दीजिए। वाज़ेह रोशन लाइए, मैं भी लिख के देता हूँ। ये कोई वो नहीं, मैं फौरन, मैं सिर्फ ये चाहता था, आपने तभी कहा कि दो माना बताया, मुनाफिक फिल एतकाद या मुनाफिक फिल अमल, हम दोनों मानते हैं। लिख दीजिए, कोई हम नहीं बात बढ़ाना चाहते मेरे अजीज। बात खत्म। ऐसा है, एक मिनट, हम ये लिख के देते हैं ऐसा है कि सदर साहब, मुझे भी इजाजत है बोल लूं? नहीं बोलूं मैं? उन्होंने पहले कहा है कि हम अमीर मुआविया को सहाबी मुनाफिक मानते हैं, तो उन्होंने सहाबी भी कहा है और मुनाफिक भी कहा है। ये बताइए क्या मुनाफिक बिल एतकाद और सहाबियत ये दोनों जमा हो सकती है? जी बिल्कुल जमा हो सकती है, जमा हो सकती है। बुखारी में हदीस है और मौजूद है जी, आप उसे पढ़ सकते हैं। आप लिख दीजिए, आप लिख दीजिए। ये भी लिख दें, दोनों फिर इसके बाद नहीं बात बढ़ेगी आगे ना। ठीक, एक मिनट, हम बुखारी दोनों मानते शरीफ हैं, का दोनों नाम जमा हो लेना, सकते हैं। बुखारी शरीफ का नाम लेना अब आपको जेब नहीं देता, इसलिए कि ठीक है, सैयदना इमाम बुखारी ने लेकिन बुखारी फरीके शरीफ मुखालिफ के लिए में उसके हजरत हैं। अमीर मुआविया की कई हदीसें दर्ज की हैं। ठीक है, तो इमाम बुखारी के नजदीक वो आदिल है, मुखलिस है, सहाबी है, मोमिन है। आपको उनका नाम लेते हुए अच्छा नहीं लगता। क़िबला मुफ्ती साहब आप बखूबी जानते हैं कि फरीके मुखालिफ, यानी हम आपको अपनी किताब से हवाला दें, आपके लिए मकबूल नहीं होगा, वो लायक एतबार नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको आपकी किताबों से जितना आपका क्या है इत्तिफाक है, ठीक लिख दे, ठीक, आप वो दोनों चीजें लिख देंगे, दोनों लिख दें। आप और कुछ को वो भी लिख देंगे, ठीक है। मेरे अजीज मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये साथ में देंगे। हाँ हाँ, ये साथ में दे दीजिए। ये अभी मत दीजिए। हाँ, इसको दोनों सदर को बुला कर ये दे देंगे, दौलत को उनको मत दीजिए, वो हराम खुरानी जो देते हैं वो अपना सदका ले लेना और रिसीव ले लेना। अच्छा बस बस बस, ठीक ठीक है। क्या बस दो माना, चलिए दो माना है। हाँ हाँ, फिर जुमले ताम ना किसी। चलिए ठीक है, ये इसको बनाइए, बहुत अच्छा लिखते हैं आप। कुछ भी लिख के दे। सहाबियत और निफाक, और साइन कर, साइन चलेगी वो साइन। बराबर है, इसी जगह पे सेंड कर देंगे। अमली में लिख के दे दिया। हजरत ने उससे मुआवजा फरमाया। ठीक है ना, ये सही चाहिए। इसमें सदर के और हाँ, नहीं इनका दस्तखत इस पे नहीं रहेगा, आप लोगों की बोर्ड के जो जिम्मेदारान है वो अब आप कहिए बहैसियत सदर, ये यहाँ उनको कहिए कि वक्त मुनाजरा, वो शराती मुनाजरा से ज़्यादा वक्त हो रहा है, इसलिए अब बकिया शर्तें यहाँ के जिम्मेदार हजरात
शर्तें कर लेंगे। खड़े होकर सलाम पढ़िए, मुस्तफा जान पढ़ना शुरू कर दीजिए। चलिए, हो गया ना? बात कर लीजिए। क्या कल दोनों बोल रहा है, हजरत ने गिरफ्त भी की कि मुनाफिक आप साहबी भी मानते हैं और मुनाफिक के एतकादी मानते हैं, क्या दोनों जमा हो सकता है? अच्छा, दोनों मानता है, ये दोनों मानता है, ठीक है, अच्छा है, उसके पास हज़रात मंदूबीन और उलमाए किराम अहले सुन्नत व जमात, आपने मुझे शराइत मुनाजरात तय करने के लिए बुलाया। मैं आपकी दावत पर हाजिर हुआ और जो आपने इख्तिताम का वक्त मुतय्यन किया था उससे ज़्यादा वक्त हो गया है, लिहाजा मैं अहले सुन्नत व जमात के सदर मोहतरम से ये गुजारिश करूँगा कि वो इस मजलिस के इख्तिताम का ऐलान करें और फिर आगे के लिए कदम उठाया जा सके। और उधर से भी ये बात हुई और हम सब हजरात की तरफ से ये बात हुई कि बकिया शर्तें शहर बिगलौर के दोनों तरफ के ज़िम्मेदार हजरात मिल बैठकर तय कर लेंगे और तारीख़ वग़ैरह के हवाले से वो अपनी सवाबदीद पर जो मुनासिब समझेंगे उस पर अमल दरामद करेंगे। मैं जमात अहले सुन्नत के तमाम हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इहक़ाक़े हक़ और इजहार हक़ के लिए ये मजलिस सजाई और जिस मकसद के तहत यहाँ जमा हुए थे बहुत सारी बातें सामने आईं और बहुत सारी हकीकतों से पर्दा उठ गया। आप लोगों की आंखें भी खुल गई होंगी। लिहाजा मैं अब अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हुए सदर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अगली कार्रवाई का ऐलान करें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोनों तरफ से जो है शराइत मुनाजरा की शराइत तय हुई, अब कब होगी, कहाँ होगी, मतलब मिलाद के बाद, इंशाअल्लाह मिलाद नबी के बाद में जो है वक्त तय किया जाएगा। दूसरा जो है जो भी शराइत हैं और भी इसमें कुछ है वो सब जो है इंशाअल्लाह मिलाद नबी के बाद में तय होगा। आपस में बैठ कर तय कर देंगे। खड़े होकर सलाम पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ आज की महफिल हुई। अब 3 शराइत आज तय हुए हैं, एक मौज़ूए मुनाज़रा और सनद याफ्ता आलिम का होना और मिलाद के बाद तारीख ऐलान करना। बाकिया शर्तें जो है इंशाअल्लाह और बाकिया 6-7 शर्तें होंगे। अब जिसके लिए पहले से जो चर्चा हो ये अडाया कमेटी शफी प्रकाश जमिया मेरी दौलत सज्जाद ये लोग इंशाअल्लाह बैठकर तय करेंगे। उनको बुलाइए।